Hello dear students, welcome to Quick School Notes. Part 4 says factorize 2y cube plus y square minus 2y minus 1. This is the last question of this exercise. Okay. तो हमें factorize करना है इस polynomial को. देखने से क्या पता चलता है? This is a cubic type of polynomial, right? तो cubic type of polynomial है. अगर आप चाहें तो आप directly भी solve कर सकते हैं without applying the फैक्टर थ्योरम. अगर आपको फैक्टर थ्योरम नहीं अप्लाई करनी हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए यहां से वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा. वाई स्क्वायर आप इन में से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 2y प्लस 1. ओके, और यहां से माइनस 2y माइनस 1 है, एक माइनस 1 बाहर ले लीजिए. अगेन यहाँ पे मिलेगा आपको 2y प्लस 1, राइट. 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 को आप ले लीजिए कॉमन एंड यहाँ आएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अब ये तो एक सिंपल फैक्टर निकल गया है. y का स्क्वायर है यहाँ पर. अब अभी हमें इसको और सॉल्व करना है. तो वाई स्क्वायर माइनस 1 है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट. तो ये हमें क्या दे देगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म दे देगा. ओके, 2y प्लस 1 इज एज इट इज. ओके, एंड y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो जाएगी. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, इट इज a प्लस b इंटू a माइनस b. a प्लस b मीन्स y प्लस 1 एंड अनदर इज y माइनस 1. सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. इट वॉज अ वेरी इजी मेथड. लेकिन अगर आपको बोला गया हो कि यू हैव टू यूज फैक्टर थ्योरम हियर, so now let's do it again the same question with the help of factor theorem. Okay, तो factor theorem क्या कहती है कि आपको एक फैक्टर पहले निकालना होगा, आपको कोई भी एक नंबर यहाँ पे पुट करना होगा और वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. ठीक है, तो हम क्या करते थे, we used to see that constant term, right. तो इस constant term के हम फैक्टर्स निकालते थे. अब यहाँ पर constant term क्या है, माइनस 1 है. तो माइनस 1 के क्या फैक्टर होंगे, प्लस 1 इंटू माइनस 1. यही किया होगा माइनस 1 लाने के लिए. तो आपके पास दो नंबर्स मिल गए, एक है प्लस 1 और एक है माइनस 1, राइट. तो आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू को ले सकते हैं. सो लेट्स टेक प्लस 1 फर्स्ट. ओके, सो प्लस 1 अगर हम ले रहे हैं, सो व्हाट वी हैव टू टेक आउट इज p ऑफ 1. ओके, सो फॉर टेकिंग आउट p ऑफ 1 व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको y जहां जहां पर भी है इन सारे y की जगह पर आपको क्या पुट करना रहेगा, 1 पुट करना रहेगा. ओके, सो put the value 2 into 1 cube plus 1 square minus 2 into 1 and minus 1 as it is. Now 2 into 1 का cube तो 1 ही होता है, into 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, plus 1 square is 1 minus 2 into 1 is 2 and minus 1. देखिए क्या मिल रहा है हमें, plus 2 minus 2 plus 1 minus 1. ये सारे हो जाएंगे कैंसिल और हमें मिलेगा 0. That means p of 1 0 आ चुका है. तो अगर p ऑफ 1 0 है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर p ऑफ a 0 होगा तो x माइनस a एक फैक्टर होगा, है ना. यहाँ पर x की जगह पर y है वेरिएबल, तो हम y के टर्म्स में लिखेंगे. तो अगर p ऑफ 1 0 हो गया है, इसका मतलब है कि y माइनस 1 एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का. ठीक है, और माइनस है कि प्लस है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए. अगर पॉजिटिव नंबर लिया है तो वो माइनस 1 बनाएगा, अगर माइनस 1 लेते तो वो प्लस का साइन आ जाता. ओके, बीच में प्लस आ जाता. तो अभी हमने सिंपल पॉजिटिव नंबर था 1, तो ये नेगेटिव में आएगा, y माइनस 1 आएगा. अब एक फैक्टर मिल गया है. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टू फैक्टर्स निकालने के लिए वी हैव टू डिवाइड दिस होल पॉलिनोमियल विथ दिस फैक्टर. है, तो y माइनस 1 जब इसको डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा आपको, डिवाइड करने के बाद आपको एक जो क्वोशिएंट आएगा वो एक और पॉलिनोमियल आएगा, बट वो कैसा होगा, उसकी डिग्री 2 होगी. ये डिग्री 3 का था. फिर क्या मिलेगा आपको, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे. ओके, सो लेट्स डिवाइड नाउ. डिवीजन करने में सबसे पहले क्या देखा जाता है, यू हैव टू लुक एट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स. तो फर्स्ट में यहाँ पर है 2y क्यूब और यहाँ पर है ओनली y. तो y को हमें बनाना है 2y क्यूब. y को 2y क्यूब बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, एक 2 लगेगा और एक y का स्क्वायर लगेगा, क्योंकि स्क्वायर में जब ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यूब बना देगा वो. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y स्क्वायर. जब ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स में, 2y स्क्वायर इंटू y विल गिव यू 2y क्यूब. देन माइनस साइन है तो माइनस आएगा
and 1 into 2y square will give you 2y square. Okay, so 2y cube minus 2y square मिलेगा. अब ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस. तो ये तो हो गए कैंसिल, बट ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, दे विल गेट एडेड. तो 2 + 1 is 3. So it will give you 3y square. एंड ये जो टर्म्स है इनको we will write as it is. Okay, क्या मिल गया? 3y square minus 2y minus 1. अब 3y square बनाना है तो y में 3y square बनाने के लिए क्या लगाऊं मैं? 3 और y, राइट? एक y ये है तो 3y into y will give you 3y square और minus 1 into 3y is minus 3y. ऑल राइट, तो अब 3y square यहाँ साइन चेंज हो जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा. 3y square हो गए कैंसिल. 3y माइनस 2y माइनस हो जाएगा तो बचेगा y और ये -1 एज इट इज. देखिए y -1 आ गया है, ये यहाँ पे भी क्या है? y -1 है. y -1 में y -1 ही लाना है, क्या करेंगे? इंटू 1. तो यहाँ पर हम प्लस का 1 ले लेते हैं, ये 1 इसमें होगा मल्टीप्लाई और आपको दे देगा y -1. ओके, नाउ आई एम राइटिंग दिस टर्म हियर. तो y -1 में, सो y -1 में अगेन +1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा y -1. इनके साइन होंगे चेंज और ये सब हो जाएंगे कैंसल. आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. जब 0 आ गई है रिमाइंडर, मिल गया है आपका क्वोशिएंट. क्वोशिएंट क्या है? इट इज अ क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर + 3y + 1. अब क्या करना है? अब इस वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ओके, चल. सो y -1 जो था फैक्टर वो तो एज इट इज रहेगा, उसे नहीं छोड़ना है. और ये जो हमारा क्वोशिएंट आया था ये दिस इज अनदर फैक्टर, बट अभी इसको और सॉल्व करना है. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो 2y स्क्वायर + 3y + 1. देखिए 3y को मैं कैसे ब्रेक करूं कि 2y और 1 टाइप के कुछ टर्म्स आए. सिंपली 2y + y 3y है ना, इससे 2y मिल जाएगा. तो आप लिखेंगे 2y स्क्वायर + 3y को आप लिखेंगे 2y + y. ओके, एंड +1 एज इट इज. अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए. तो 2y स्क्वायर + 2y है, क्या कॉमन निकलेगा? 2y. 2y ले लीजिए कॉमन, या बचेगा y + 1. देखिए पूरा 2y जब बाहर आ जाता है तो यहाँ पर 0 नहीं लिख देना. क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 2y के मल्टीप्लीकेशन में 1 रहा होगा. तो जब पूरी चीजें बाहर आ जाएंगी तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो y + 1 आएगा ब्रैकेट में. ओके, y + 1 आया कॉमन. अब यहाँ पर y + 1 एज इट इज है ना, तो पूरा y + 1 कॉमन निकलेगा. फिर बचेगा क्या? बचेगा 1 यहाँ पर भी. ओके, क्योंकि ये 1 के मल्टीप्लीकेशन में रहे होंगे ये सारे टर्म्स. ओके, तो y + 1 ले लिया कॉमन हमने. ओके, एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर? लेफ्ट ओवर टर्म्स आर 2y + 1. एक फैक्टर आपका बना है 2y + 1. ओके, सो दीज आर द 2 फैक्टर्स एंड y -1 को भूलना नहीं है. सो द थर्ड फैक्टर इज y -1. So these are the 3 factors of this polynomial because it was a cubic polynomial. Cubic में 3 फैक्टर बनते हैं. ओके, तो ये था आपका आंसर एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड एंड ऑफ द एक्सरसाइज. Okay, we will start exercise 2.4. Till then, bye bye. Keep watching and keep liking my videos. Bye. Thank you.